हाँ जी, तो कैसे आप सभी लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल ASCC। दिस इज़ अ कॉमर्स एजुकेटर आदित्य सिंह। तो स्टूडेंट्स फिर फटाफट से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोगों को एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कंप्लीट करा दिया है। हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अच्छे से समझ लिया था कि सर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अकाउंटिंग कैसे होगी, सभी सिचुएशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट का ट्रीटमेंट कैसे होगा, आपका गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, पीसीए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, हमने सब चीज देख ली। अब हम देखने वाले हैं कि सर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में चीजें कैसे वर्क करेंगी। देखो, एडमिशन और रिटायरमेंट काफी हद तक सेम है। आपको सिमिलर लगेगा अगर आपने पीएसआर एडमिशन पढ़ रखा है, तो ये भी बिल्कुल इजी पीजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत ईजी है, रिजर्व का ट्रीटमेंट बहुत ईजी है। यहाँ पे बस पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना होता है। जो पार्टनर हमारा बिजनेस को छोड़ के चले जाता है, तो उसकी पेमेंट कैसे होनी है। ठीक है, रिटायरमेंट का मतलब क्या है कि सर बिजनेस में से पार्टनर छोड़ के जा रहा है, रिटायर होके जा रहा है एट द एज ऑफ 60, या 60 से पहले भी रिटायर होके जा रहा है, तो सर उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स फटाफट से देखते हैं हम इस वाले चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। हम कैलकुलेशन देखेंगे न्यू पीएसआर की और गेनिंग रेशो की। यहाँ पे गेनिंग रेशो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि जब पुराना पार्टनर चले जाएगा तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको फायदा होगा, उनका गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। वापस से हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसा होता है, रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसा होता है। रिवैल्यूएशन आप इतने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो, और यहाँ पे रिवैल्यूएशन को थोड़ा और एडवांस के सीन में देखेंगे हम लोग। मैं आपके सामने इस वाले रिटायरमेंट वाले पार्ट में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट के, जो कि रिवैल्यूएशन में ट्रीटमेंट होता है, उसके केसेस लेके आऊंगा बहुत सारे, वो एक ही वीडियो में कवर करूंगा आपके साथ। फिर हम देखेंगे कि रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कैसे करते हैं। अब सर रिटायर पार्टनर रिटायर होके जा रहा है, अब पार्टनर को गुडविल का शेयर भी चाहिए, ठीक है, रिजर्व्स भी चाहिए, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है वो भी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हम पार्टनर्स को कैसे पे करेंगे वो भी मैं इसमें बताने वाला हूँ इस वाली क्लास में आपको। ठीक है, मतलब इस वाले चैप्टर में आगे वाले सेशंस में देखेंगे हम। और फिर लास्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो इन सब चीजों को हम देखने वाले हैं, बट आज की क्लास में मैं आपके साथ पीएसआर और गेनिंग रेशियो की बात करने वाला हूँ। ठीक है, सर आपको पता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है बच्चों? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके। बहुत ईजी है। ठीक है, मैं सीधा क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि सर इसको थ्योरी को बहुत ज्यादा डीप डाइव करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने ये सब चीजें ऑलरेडी पीएसआर और एडमिशन में सीख रखी है। तो आइए फटाफट से पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। एबीसी तीन पार्टनर्स है, उनका रेशियो दे रखा है 5:4:3। ओके, आगे बोलता है कि बी रिटायर, बी वाला पर्सन रिटायर हो रहा है, तो सर बी का शेयर कितना है। जब बी रिटायर हुआ तो बी का शेयर कितना है? 549 और 9312, तो 4/12। ठीक है, इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स? तो सर 4/12 बी का शेयर है, एंड हिज शेयर डिवाइड इक्वली बिटवीन ए एंड सी। कैलकुलेट न्यू पीएसआर बिटवीन ए एंड सी, हमें को न्यू पीएसआर निकालना है। वो कह रहा है कि सर 4/12 बी का शेयर है, बी रिटायर हो गया, अब बी का आधा आधा शेयर इक्वली किस में बांट दिया? ए और सी में बांट दिया। ठीक है, तो सर आधा किसको दे दिया? ए को दे दिया, और इसी का आधा किसको दे दिया? बी को दे दिया, सी को दे दिया। ठीक है, तो सर बहुत आसान हो गया मेरे लिए, तो बहुत आसान है। 2 2 ज़ा 4, ए के पास कितना आ गया? 2/12। ठीक है, कितना आ गया? 2/12। इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स? यस और नो? सर बहुत आसान हो गया ये तो। कैसे आसान हो गया? न्यू रेशियो निकाल के बताओ। ए का ओल्ड रेशियो कितना था? 5/12। ठीक है, ए के पास 2/12 आ गया, किससे? बी से, क्योंकि बी रिटायर हो रहा है, तो टोटल कितना हो गया? 7/12। ठीक है, अब सर दो ही पार्टनर एग्जिस्टिंग है, ए और सी, बी तो चला गया। ठीक है, सेम इसी केस में भी वही कर लेंगे। सर सी का ओल्ड कितना था? 3/12। न्यू कितना होगा सर? क्योंकि सर उसने इतना गेन कर लिया 2/12, तो 2/12 तो कितना हो गया? 5/12। तो सर इनका न्यू रेशियो कितना हो गया? 7:5। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई हो। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? 7:5 क्या निकल के आ गया सर मेरा? 7:5 आ गया मेरा न्यू रेशियो, न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड सी। बहुत ईजी है। ठीक है, क्या सर ये पेपर में आते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, एमसीक्यू की फॉर्म में आते हैं 1 मार्क्स के। बस आपको इसकी अकाउंटिंग अच्छे से आनी चाहिए। स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान से देखना, देखो अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, ठीक है, ए बी सी पार्टनर्स है जिनका रेशियो है 5:3:2। इतनी बात क्लियर है? एबीसी पार्टनर है और जिनका रेशियो है 5:3:2। तो सर ऐसे सिचुएशन, ठीक है स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन आ गया, एबीसी पार्टनर है जिनका रेशियो दे रखा है 5:3:2। अब इसमें से क्या हुआ सर? सी वाला पार्टनर को रिटायर कर देते हैं। ठीक है, सी वाले पार्टनर को क्या कर दो? रिटायर कर दो। चलो सर रिटायर कर देते हैं सी को, सी वाला पार्टनर रिटायर हो गया। सर इसके बारे में कुछ नहीं लिखा कि सी का शेयर ए और बी ने किस रेशो में लिया, कितना लिया, इक्वली लिया, 1/3 लिया, जो भी लिया, कुछ नहीं गिवन है। तो सर मैं इसी को क्या मान के चलूंगा? न्यू रेशो मान के चलूंगा कि ए और बी फ्यूचर में अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस बांटने वाले हैं, वो इसी रेशियो में बांटने वाले हैं, जैसे कि हम सेक्रीफाइसिंग के केस में भी करते थे। पीएसआर वाली क्लास देख के आ जाना, सब क्लियर हो जाएगा।
आओ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। ए बी सी तीन पार्टनर है जिनका रेशियो 5:4:3 है, ठीक है। सी रिटायर, सर सी रिटायर हो गया तो सर सी का शेयर कितना है 3/12 एंड हिज शेयर टेकन अप बाय ए एंड सी इन द रेशियो 3:2। कहने का मतलब ये है कि सी का शेयर 3/12 था, उसमें से ए ने कितना ले लिया 3/5 ले लिया, बी ने कितना ले लिया सर उसका शेयर 3/12 में से 2/5 ले लिया। रेशो में है ना सर, ए और सी कौन से रेशो में ले रहे हैं, ए और सी 3:2 के रेशो में ले रहे हैं, ठीक है। तो ए ने 3/5 ले लिया, बी ने 2/5 ले लिया, तो कितना आ गया इनके पास सर 9/60 और 6/60। तो सर जरा इनका फटाफट से न्यू रेशो निकाल दो, ठीक है। सर ए ने कितना गेन करा 9/60 और बी ने कितना गेन करा 6/60, तो बहुत आसान है सर। ए का ओल्ड रेशो कितना था 5/12, ए ने कितना गेन करा 9/60, बी का ओल्ड रेशो कितना था स्टूडेंट्स 4/12, बी ने कितना गेन करा 6/60, एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। तो सर फटाफट से कर लेते हैं 25 34/60 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 26/60। तो सर बहुत आसान है, इनका न्यू रेशियो कितना निकल के आ गया 34/26। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 2 के टेबल से काट देना तो आपका न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा। ए और बी के बीच में न्यू रेशियो क्या होने। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई होगी कि गेनिंग रेशियो भी मैंने निकाल के नहीं बताया, अभी मैंने केवल न्यू पीएसआर निकाल के बताया। अभी 2 क्वेश्चन में आपको गेनिंग रेशियो भी सिखा दूंगा फटाफट से। बहुत आसान हो जाता है स्टूडेंट्स न्यू रेशियो निकालना, क्योंकि आपने पीएसआर पहले से पढ़ रखा है। तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि आपने पीएसआर पढ़ लिया, एडमिशन पढ़ लिया, तो यहाँ पे इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। पी क्यू आर तीन पार्टनर है, उनका रेशियो दे रखा है आर रिटायर। सर आर रिटायर हुआ है तो आर का शेयर कितना है फटाफट से बताना जरा 1/8 एंड सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ पी एंड रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ क्यू। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाते हैं, तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स कैसे होगा, ठीक है। आर का शेयर कितना है 1/8, उसने 1/8 का, ध्यान से सुनना, उसने 1/8 का 1/3 अपने शेयर का 1/3 हिस्सा पी को दे दिया, ठीक है। तो सर पी को कितना दे दिया 1/24 दे दिया। बाकी का जो रिमेनिंग है, बाकी का रिमेनिंग कैसे निकलेगा सर, निकाल के बताना जरा। रिमेनिंग निकाल लो बेटा, कोई इशू नहीं है। रिमेनिंग शेयर ऑफ आर निकाल लेते हैं। सर आर का शेयर कितना था 1/8, उसमें से 1/24 उसने पी को दे दिया। सो सर 2/24 बच गया। अब ये 2/24 कौन लेके जा रहा है, क्यू लेके जा रहा है, तो सर बहुत आसान है, ठीक है। ध्यान से देख लेना, 2/24 कौन लेके जा रहा है, क्यू लेके जा रहा है। पी के पास कितना है 1/24, क्यू के पास कितना है 2/24। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात एकदम समझ आ गई होगी, पी और क्यू का कितना कितना गेनिंग है। अगर गेनिंग निकालना दिखाओ तो सर यहीं पे पता लग गया 1:2 गेनिंग है, ठीक है। बट गेनिंग रेशियो के क्वेश्चन भी मैं आपको बीसी क्लास में कराने वाला हूँ, ठीक है। तो 1/24 तो पी ने ले लिया, क्यू ने 2/24 ले लिया। तो सर इनका न्यू पीएसआर कितना है, बहुत आसानी से निकाल देते, आ जाओ। न्यू पीएसआर कितना है, बहुत इजी है सर। पी का ओल्ड रेशियो कितना था 3/8, ठीक है। पी का ओल्ड रेशियो कितना था 3/8, पी के पास कितना आया 1/24। सर क्यू का ओल्ड रेशियो कितना था 4/8, क्यू के पास कितना आया 2/24। सर एलसीएम कितना है 24, तो ये कितना हो गया 10/24 और ये कितना हो गया 12 + 2 14/24। 10:14 क्या निकल के आ गया स्टूडेंट्स, 10:14 आ गया न्यू पीएसआर बिटवीन पी एंड क्यू। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5:7। 5:7 क्या निकल के आया न्यू पीएसआर ऑफ पी एंड क्यू। मैंने 3 क्वेश्चन आपको पीएसआर के कराए जहाँ पे आपको न्यू पीएसआर निकालना है। ये वाला क्वेश्चन आपका रेशो वाला था, ये वाला क्वेश्चन आपका सिंपल इक्वली वाला था, ये वाला क्वेश्चन आपका सरेंडर वाला था। आओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। आओ स्टूडेंट्स, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, एमसीक्यू तो बहुत जल्दी होंगे आपके, ठीक है। और एमसीक्यू में ये चीजें आती है। अब इस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो भी निकालना है, गेनिंग रेशियो भी निकालना है, मैं निकाल के बता देता हूँ, फटाफट से देखते हैं। एबीसी तीन पार्टनर है, रेशियो दे रखा है सेम 3:4:1, ठीक है। ए रिटायर, ए वाला पर्सन क्या हो रहा है रिटायर हो रहा है, तो सर ए का शेयर कितना है 3/8 है। ए रिटायर हो रहा है तो ए का शेयर कितना है ओल्ड शेयर 3/8, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। 3 + 4 7 + 1 8, ठीक है। तो 3/8 ए का शेयर है एंड ही सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी। अब वो क्या कर रहा है ना, बी को कितना शेयर सरेंडर कर रहा है, अपने 3/8 का, अपने 3/8 का 2/3 हिस्सा, अपने 3/8 का 2/3 हिस्सा किसको फेवर दे रहा है, किसको सरेंडर कर रहा है, बी को सरेंडर कर रहा है। इतनी बात क्लियर है सर। सर इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 2/8 किसको दे दिया स्टूडेंट्स, 2/8 किसको दे दिया बी को दे दिया। सर ए का रिमेनिंग कितना बचा, निकाल लो सर, ए का रिमेनिंग शेयर कितना बचा,
ए का था कितना पहले शेयर 3/8, उसमें से 2/8 किसको दे दिया, बी को दे दिया। ध्यान से देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ बी को, बाकी का रिमेनिंग किसको देगा, वो सी को दे देगा। देखो बोल तो रहा है एंड द रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी, तो सी को कितना दे देगा, 1/8 दे देगा। इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स आपको, यस और नो। 1/8 आ गया, ठीक है, निकालना आया। सर फटाफट से आप यहाँ पे न्यू रेशियो निकाल के बता दो, बहुत ईजी हो जाएगा न्यू रेशियो हमारे लिए निकालना, ठीक है। ए रिटायर हो रहा है, बी का ओल्ड रेशियो कितना था, बी का ओल्ड रेशियो कितना था स्टूडेंट्स, 4/8। उसके पास उसको कितना मिल गया, 2/8। इसके पास कितना हो गया टोटल, 6/8। सी का ओल्ड रेशियो कितना था, 1/8। उसको कितना मिल गया, 1/8। अब कितना हो गया, 2/8। सर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो इसका कितना निकल के आएगा, 3:1। न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड सी, न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड सी इज 3:1। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आ गई होगी। सर मुझे जरा ये बताना ए और सी ने कितना गेन करा। देखो, ए और सी का गेन निकालने के लिए आपका गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो ए का न्यू रेशियो कितना है, 3/4। ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/8, ठीक है। एलसीएम कितना हो गया, 8। तो ये कितना हो गया, 3/8। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स आपको, यस और नो। सर सी का निकालो फटाफट से, सॉरी ये तो रिटायर हो रहा है, ए का कैसे निकाल सकता हूँ मैं, ए तो रिटायर हो रहा है। बी का निकालो ना गेनिंग रेशियो, ए तो चला गया, गेन कौन करेगा, बी और सी गेन करेंगे। तो बी का ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो कितना है, मैं गलती कर रहा हूँ, हाँ ये बी है, सी, ठीक है। बी का न्यू रेशियो कितना है, 3/4, ठीक है। बी का ओल्ड रेशियो कितना है, 4/8। एलसीएम कितना हो गया, 8। तो 3 2 6, 6 - 4, 2/8, ठीक है। 2/8 किसका शेयर गेन है, बी का गेन। सर आप मुझे ये बताओ, आप इनका गेन निकाल क्यों रहे हो जब क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। देखो ना स्टूडेंट्स, बी ने कितना गेन करा, 2/8। ए ने कितना गेन करा, 1/8। तो इनका गेनिंग रेशियो कितना निकल के आ गया, 2:1। मेरे को निकालने की जरूरत ही नहीं है, बच्चा क्या करता है, फॉर्मूला लगा के निकालता है। मैं आपको यही बताना चाह रहा था, मैं आपको यही बताना चाह रहा था। मैंने जो इस साइड में कैलकुलेशन करी, फॉर्मूला लिख के इसलिए करी है। बच्चा इसको निकालने जाता है और टाइम वेस्ट होता है। एमसीक्यू में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, आप छोटी सी कैलकुलेशन करो, आपका न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो सब निकल के आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात आई होप आपको स्टूडेंट समझ आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। हमने आज क्या सीखा, हमने 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो के, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो का करा। सर यहाँ पे अगर इस वाले क्वेश्चन में मुझे, ध्यान से सुनना, इस वाले क्वेश्चन में PQR वाले क्वेश्चन में जब आर रिटायर हो रहा है, यहाँ गेनिंग रेशियो निकालना हो तो कैसे निकलेगा। सर आर रिटायर हो गया तो गेन कौन करेंगे, पी और क्यू, ठीक है। पी के पास कितना शेयर आया स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से, 1/24। क्यू के पास कितना आया, 2/24। सर सिंप्लीफाई करो तो 1:2 इनका गेनिंग रेशियो है। आसान है गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो निकालना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज हमने 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो के। आई होप आपको ये गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो निकालना कैसे निकलता है समझ आया होगा। देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एमसीक्यू में आता है, 1 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का आता है। आप ऑलरेडी पीएसआर से पढ़ते हुए आ रहे हो कि रेशियो कैसे निकालते हैं, तो आप आराम से निकाल लोगे। इस चैप्टर में मेन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो स्टूडेंट, इस चैप्टर में मेन क्या है कि हम रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कैसे करेंगे, मेन रिटायरमेंट में से ये आता है। और आप यूजुअली देखोगे मोस्ट ऑफ द केसेस में, अगर आप पुराना सैंपल पेपर या पुराने पीवाईक्यूज उठा के देखोगे तो एडमिशन और रिटायरमेंट चॉइस में आता है। तो मैं कोशिश करूंगा इसको फटाफट से कराने की, क्योंकि एडमिशन रिटायरमेंट ऑलरेडी चॉइस में आना है, ठीक है। डिसोल्यूशन से क्वेश्चन बनते हैं बढ़िया, तो डिसोल्यूशन को थोड़ा लेंदी कर देंगे, डिसोल्यूशन थोड़ा डिटेल में पढ़ा दूंगा अच्छे से, ठीक है। डिटेल में तो मैं सब चीज पढ़ा रहा हूँ एकदम बेसिक से, हमारी सीरीज ही चल रही है एकदम बेसिक से वाली, ठीक है। वन शॉट तो मैं करा नहीं रहा हूँ, मैं आपको हर एक चैप्टर के 5 से 6 पार्ट करा रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये पीएसआर और गेनिंग रेशियो वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कैसे लगे, और अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर करके आओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। आपको दिख रहा होगा नीचे लोगो मेरा, ठीक है, एएससीसी का लोगो दिख रहा होगा, फटाफट जाके उस पर सब्सक्राइब करो। और टेलीग्राम लिंक बिल्कुल ज्वाइन कर लो, वहां पे तो मैं तीनों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट भेजता रहता हूँ, वहां देखो तो जाके एक बार फटाफट ज्वाइन करो, मजा आ जाएगा एकदम आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या करता हूँ, एक क्लास ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की और रिजर्व्स की एक साथ रखता हूँ। गुडविल और रिजर्व्स का ट्रीटमेंट एक साथ रखेंगे। रिवैल्यूएशन को मैं 2 पार्ट में कराऊंगा। रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट जो है वो मैं रिवैल्यूएशन के साथ ही करके बताऊंगा कि आपको सर पीसीए बना के कि रिटायरिंग पार्टनर को कैसे पेमेंट करते हैं। और मैं लोन अकाउंट भी आपको बनाना सिखाऊंगा, मतलब रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट। लेट्स से लोन अकाउंट हुआ क्या सर, देखो सिंपल सी बात है। सर मैंने सब चीज ट्रीटमेंट कर ली, रिटायरिंग पार्टनर के 50,000 का शेयर बैठ रहा था, 50,000 रुपीज रिटायरिंग पार्टनर को देने थे, तो मैं 20,000 कैश में दे देता हूँ, बाकी 30,000 उसको इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा।
तो ये होगा कैसे, इसकी ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा लोन अकाउंट के थ्रू। आईसीएससी में लोन अकाउंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सीबीएसई में कम पूछा जाता है, बट करेंगे सब चीज। इतना सिलेबस में है, सब पढ़ के जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में गुडविल और रिजर्व्स की। तब तक के लिए बाय बाय। तब तक आप ये वीडियो देखो फटाफट से जाके, और पुरानी वीडियोस पुरानी प्लेलिस्ट में से पुराने चैप्टर्स कवर करो। ठीक है, आप लोगों के हाफ ईयरली आ गए होंगे, पहली बुक तो सबकी आ रही है, फर्स्ट वाली बुक जो है आपकी, जो स्टार्टिंग के 5 to 6 चैप्टर्स है वो तो सबके आ रहे हैं। ठीक है, तो वो वहां से प्रैक्टिस हो जाएगा, फटाफट से करिए और टेलीग्राम को फटाफट से ज्वाइन करिए। तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।